हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच या कहें फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर की ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बेसिक से एडवांस तक के टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। हर एक टॉपिक का बेसिक समझेंगे और उसका एडवांस लेवल समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है शाहिद और ये पहली क्लास है। इसी तरीके से आपको और क्लास मिलने वाली हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या इंपॉर्टेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरीके से फंडामेंटल है। अगर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो नाउन को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। अगर काउंट करेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। ओके, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को फंडामेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच ट्रांसलेशन में हेल्प करती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंसेस को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जैसे सेंटेंसेस को जो है समझने में हेल्प करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच से इंग्लिश ग्रामर के मोस्टली टॉपिक को हम कवर करते हैं। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के हेल्प के हम कोई भी टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का हल नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, तो पहला जो टॉपिक है वो है नाउन। और नाउन क्या होता है, नाउन को समझते हैं। तो ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और A noun is a word used as name of a person, place or thing। तो ये होता है नाउन। ये क्या है, नाउन की डेफिनेशन है। A noun is a word used as name of a person, place और thing। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि जो नाउन है वो एक ऐसा वर्ड है जो यूज किया जाता है एज नेम ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन के नेम की तरह है। अगर हम बात करते हैं प्लेस के लिए या कह सकते हैं थिंग के लिए, तो नाउन किसी पर्सन का नेम है, नाउन किसी प्लेस का नेम है, या कहें नाउन किसी थिंग का नेम है। तो प्लेस, पर्सन और थिंग के नेम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। बात आती है पर्सन, तो पर्सन क्या हो सकता है? पर्सन का नेम, जैसे कि अगर हम बात करें रमेश, रमेश क्या है? कोई पर्सन है, उसका नेम क्या हो सकता है ना? तो रमेश क्या है? एक पर्सन है। प्लेस की अगर हम बात करते हैं, प्लेस में हम लिख सकते हैं आगरा। ओके, अगर हम बात करते हैं थिंग की, तो थिंग में हम लिख सकते हैं पेन। तो ये क्या है? ये नेम ऑफ पर्सन है, नेम ऑफ प्लेस है, नेम ऑफ थिंग है। तो कुल मिलाकर नाउन क्या है? नाउन एक ऐसा वर्ड है जो नेम ऑफ पर्सन के लिए यूज किया जाता है, नेम ऑफ प्लेस के लिए यूज किया जाता है एंड नेम ऑफ थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। कुल मिलाकर अगर मैं बेसिक तरीके से ही कहूँ, तो इस वर्ड में या इस वर्ल्ड में जितने भी नेम हैं, जो भी आप सुनते हैं, चाहे किसी एनिमल का नेम हो, चाहे किसी वर्ड का नेम हो, चाहे किसी फिश का नेम हो, चाहे किसी रेप्टाइल्स का नेम हो, या किसी ह्यूमन का नेम हो, या किसी प्लेस का नेम हो, या किसी थिंग का नेम हो, तो ये सारे के सारे नेम क्या है? नाउन है। तो नेम इज इक्वल टू नाउन। ओके स्टूडेंट्स, बस इतना ही समझना था आपको नाउन की डेफिनेशन में। अगर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, रमेश की जगह क्या सुरेश नहीं हो सकता? तो सुरेश भी किसी न किसी पर्सन का नाम है। क्या यहाँ पर टॉम नहीं हो सकता? अगर हम बात करते हैं आगरा प्लेस है, तो क्या अलवर नेम नहीं हो सकता किसी सिटी का? बुक क्या है? कोई एक थिंग है। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है? नाउन। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गीता भी क्या है? नाउन है। ओके, अगले बढ़ते हैं टाइप ऑफ नाउन। देखिए, टाइप्स ऑफ नाउन में अगर आप देखेंगे तो नाउन के टाइप्स होते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन टॉपिक को अगर आप समझेंगे तो ये थिंकिंग जो है नाउन की, तो बहुत ब्रॉड लेवल पर है। नाउन को समझोगे तो वर्ल्ड के सारे नाम, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी नाम हैं वो सब नाउन हैं। तो उसको हमने क्या किया है? टाइप्स ऑफ नाउन में क्लासीफाई किया है। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, कॉमन नाउन कौन से होते हैं, कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, एंड मटेरियल नाउन कौन से होते हैं। आखिर क्या डिफरेंसेस हैं?
ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है जिसको हम नाउन के अंतर्गत समझते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन क्या है, क्लियर करते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन क्या है, जो रेफर करता है किसको, टू द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। कभी भी कोई पर्सन का नेम आ जाए, प्लेस का नेम आ जाए और थिंग का नेम आ जाए तो वही क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी वर्जन है पुरुषवाचक संज्ञा। ओके स्टूडेंट्स, या ये किसी न किसी व्यक्ति का बोध कराता है। अगर बात करते हैं नेम ऑफ पर्सन की, तो नेम ऑफ पर्सन में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ही नहीं आते हैं। नेम ऑफ पर्सन में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन स्पीसीज के ही नेम नहीं आते हैं, बल्कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें जितने भी एनिमल नेम हैं वो भी आ सकते हैं। जैसे कि रमेश, रमेश किसका नाम है, एक लड़के का नाम है। प्रॉपर नेम लिया जाता है किसी लड़के का, रमेश, सुरेश, महेश, तो वो क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। अगर हम किसी एनिमल का स्पेसिफिक नेम लें, जैसे कि अगर हम किसी डॉग का नाम रख देते हैं टॉमी, क्या नाम रख देते हैं, टॉमी, तो टॉमी किसका नेम है, डॉग का नेम है। तो डॉग एक एक्चुअली नेम है, तो वो नाउन की कैटेगरी में तो आएगा, लेकिन कौन सा नाउन है, तो टॉमी एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हम उस डॉग को टॉमी कहकर पुकारते हैं। तो इस दुनिया में जब कोई इंसान जन्म लेता है तो उसका कोई नेम रखते हैं, उसका नामांकरण करते हैं, तो जो नामांकरण किया जा रहा है, उसका जो नेम रखा जाता है, वही क्या है, प्रॉपर नाउन। कोई कंपनी खोली जाती है और कंपनी का नाम रख देते हैं ऊषा, तो ऊषा क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये पेन जो आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये पेन है, इसका भी कोई स्पेसिफिक नेम होगा, तो यही क्या है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करते हैं राम, तो राम क्या है, किसी ह्यूमन का नाम है, यानी कि किसी बॉय का नाम है। अलवर क्या है, किसी स्पेसिफिक सिटी का नाम है। टॉम की अगर हम बात करते हैं, किसी एनिमल का भी नाम हो सकता है या किसी ह्यूमन का नाम हो सकता है। तो प्रॉपर नाउन का रिलेशन किसके साथ है, ये प्रॉपर नाउन किसके साथ कनेक्ट करता है, डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, जिसको हम कुछ कहकर बुलाते हैं, कोई ना कोई नाम लेकर बुलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, किसी प्लेस को जब हम नाम रखते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन। किसी पर्सन का जब हम नाम रखते हैं तो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन। किसी थिंग का कोई नाम रखते हैं तो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक नेम, या कहे प्रॉपर नेम। ओके, देखिए कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन को समझिए। कॉमन नाउन के अंतर्गत क्या होता है, एक कॉमन नाउन इज ए नाउन रेफरिंग टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, नाउन में कॉमन चीज क्या मिलेगी आपको, पर्सन मिलेगा, नाउन में आपको कॉमन चीज मिलेगी प्लेस, और नाउन में ही कॉमन चीज मिलेगी आपको थिंग, या कह सकते हैं थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउन की जब भी डेफिनेशन पढ़ेंगे या उसके टाइप पढ़ेंगे तो पर्सन, प्लेस और थिंग पर ही हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक अंतर है, वही बेसिक अंतर मैं आपको बताता हूँ। इसका सेंस देखिए क्या है, यूजुअली हम किस तरीके से इसका सेंस लगाते हैं। किंग, किंग क्या है, एक राजा। राजा क्या है, राजा कोई भी हो सकता है, राजा मैं भी बन सकता हूँ, राजा आप भी बन सकते हैं। और बहुत सारे हिस्ट्री में ऐसे किंग रहे हैं, जैसे अकबर, जहांगीर, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, औरंगजेब। तो ये सब क्या थे, ये सारे के सारे किंग थे। और ये किंग थे, इसका मतलब है किंग कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, किसी एक पर्सन के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो कुल मिलाकर किंग कौन थे, किंग बहुत सारे हुए हैं। तो किंग क्या है, एक तरीके से कॉमन बात है। ओके, कोई भी हो सकता है। बॉय की अगर हम बात करते हैं तो बॉय तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैं भी बॉय हूँ, आप भी बॉय हो सकते हैं, बॉय हैं। ये अगर मैं कहूँ रमेश, सुरेश, महेश, जिसका हमने कुछ ना कुछ नाम रखा है, तब तो वो प्रॉपर बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो है क्या, बॉय है। तो बॉय क्या है, कॉमन बात हो गई। ओके स्टूडेंट्स, एक एक स्पीसीज के बारे में बात हो रही है, एक एक ह्यूमन के बारे में बात हो रही है, इसमें ह्यूमन का भी एग्जाम्पल आ सकता है। ह्यूमन क्या है, एक कॉमन बात है। ह्यूमन में अलग अलग तरीके के पर्सन हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं गर्ल की, तो गर्ल में लड़कियां तो बहुत सारी हैं, अलग अलग नाम से हैं। जब उनका नाम रखा जाता है तो वो प्रॉपर नाउन में पहुंच जाती हैं, लेकिन जब किसी एक स्पेसिफिक गर्ल के बारे में बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब हम गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, गर्ल बोलते हैं, तो पूरी एक कम्युनिटी को जो है इंडिकेट करता है। सिटी की अगर हम बात करते हैं तो पूरी जितनी भी सिटीज हैं उनको वो इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉपर
सिटी का नाम नहीं है, जैसे कि अलवर होता तो अलवर तो प्रॉपर नाउन में पहुंच जाता, लेकिन ओनली सिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉमन बात है। तो कॉमन बातें ऐसी होती है। ओके, कॉमन नाउन क्या है, यही है। बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग। तो कुल मिलाकर एक कलेक्टिव नाउन क्या है? द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग। तो कलेक्टिव नाउन की बहुत ही स्पेशल पहचान है, जहां पर भी आपको ग्रुप दिखाई दे तो वो कलेक्टिव है। कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। जहाँ पर भी कलेक्शन दिखाई दे, चाहे ग्रुप ऑफ पर्सन हो, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हो, ग्रुप ऑफ अगर हम बात करते हैं मेंबर्स हो, तो ये सब क्या हो जाएंगे? एक तरीके से कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। या ग्रुप ऑफ थिंग्स हो, बहुत सारे जो है जो थिंग्स हैं उनका ग्रुप हो सकता है। बात करते हैं टीम की, तो टीम किसकी हो सकती है? जैसे क्रिकेट टीम हो सकती है, ग्रुप ऑफ क्रिकेटर्स, है ना? तो ये क्या है? या ग्रुप ऑफ प्लेयर्स टीम हो सकती है। और कमिटी की अगर हम बात करते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स। आर्मी की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ओके, इसी तरीके से कलेक्टिव नाउन में हम लिख सकते हैं पुलिस। पुलिस क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो जहां पर भी किसी ना किसी पर्सन्स के ग्रुप्स या थिंग्स के ग्रुप्स आपको दिखाई दे जाएंगे तो वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, कभी भी हम इसका प्लूरल तरीके से यूज नहीं करते हैं, क्योंकि प्लूरल तरीके से यूज करते हैं तो ये बन जाते हैं कॉमन नाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्या बन जाते हैं? कॉमन नाउन। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कलेक्टिव नाउन को। मटेरियल नाउन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सबस्टेंसेस, या कह सकते हैं सबस्टेंस ऑफ विच थिंग आर मेड ऑफ। देखिए मटेरियल नाउन में हम हमेशा शामिल करेंगे नेम ऑफ मेटल को या सबस्टेंस को। कोई भी मटेरियल हो सकता है मटेरियल नाउन में। आपके आपके आमने सामने या आपके आसपास अगर कोई भी मटेरियल दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए मटेरियल नाउन है। और यहाँ पर जो मटेरियल है वो एक तरीके से कौन सा हो सकता है? वो अगर मैं कहूँ सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, या अगर हम कहें वो गैस फॉर्म में भी हो सकता है। तो जितनी भी जो मैटर होता है उसके जितने भी टाइप होते हैं तो वो सब के सब मटेरियल में आ जाते हैं। जैसे कि सिल्वर, सिल्वर क्या है? मटेरियल है, तो इसलिए किस में आ जाएगा? मटेरियल नाउन में। आयरन क्या है? मटेरियल है, तो मटेरियल नाउन में आ जाएगा। वुड क्या है? मटेरियल है, तो मटेरियल नाउन में आ जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, जैसे कि मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ वाटर, ओके, मैं कहूँ वाटर या मिल्क, ओके स्टूडेंट्स, या मैं कहूँ यहाँ पर राइस या व्हीट, या कह सकते हैं गोल्ड। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? मैं कहूँ ऑक्सीजन, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। तो सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, गैस फॉर्म में हो सकते हैं। आपके आसपास जितना भी सब्सटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, या मेटल दिखाई दे रहे हैं, या नॉन मेटल दिखाई दे रहे हैं, ओके, तो ये सारे के सारे क्या है? मटेरियल हैं, तो ये मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। तो ऑल मैटर क्या है? मटेरियल है, तो वो किस में आ जाएगा? मटेरियल नाउन में। अगर हम बात करते हैं मटेरियल नाउन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल की, तो मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं। जब इसको काउंट नहीं कर सकते हैं तो ये अनकाउंटेबल होते हैं, काउंटेबल नहीं होते हैं। जैसे कि सिल्वर को आप नहीं गिन सकते हैं, सिल्वर के पीस को तो गिन सकते हैं लेकिन सिल्वर को नहीं गिन सकते, आयरन को नहीं गिन सकते, वुड को नहीं गिन सकते। क्या पानी को गिन सकते हैं? मिल्क को गिन सकते हैं? नहीं, इन सबको काउंट आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, काउंटेबल नहीं होते हैं। आते हैं टैप नंबर 5 में, और यहां पर समझते हैं क्या है। देखिए, abstract noun. Abstract noun in general refers the name of quality, action और state. तो abstract noun किसको रेफर करता है? नेम ऑफ क्वालिटी, ओके, नेम ऑफ एक्शन। अगर हम बात करते हैं नेम ऑफ स्टेट को, कैसे? नेम ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या है? किसी अंदर, किसी ना किसी ह्यूमन के अंदर, किसी ना किसी एनिमल के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होगी, जैसे कि ऑनेस्टी क्या है? एक क्वालिटी है। ब्रेवरी क्या है? क्वालिटी है। हेटर्ड एंड लाफ्टर, ये क्या होते हैं? एक्शन होते हैं। पॉवर्टी, यंग, ये क्या है? स्टेट है। तो इस तरीके से अगर हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करें बेसिक तरीके से, तो आप ये समझ लीजिए कोई भी ऐसा नेम जिसको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इसमें इमोशन को भी शामिल कर लीजिए। इमोशन क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। फीलिंग्स, ओके,
ये किस में आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। या अगर हम कहें आइडिया, आइडिया किस में आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। या हम कहें प्रिंसिपल, प्रिंसिपल किस में आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ओके। या अगर हम कहें थिंकिंग, थिंकिंग ये किस में आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो ये इन सबको हम छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं इनके बारे में, इनको देख नहीं सकते हैं स्टूडेंट। ये सब क्या है, एक तरीके से ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हेटर, लाफ्टर, पॉवर्टी, यंग, ये सारे के सारे आइडिया हैं, इमोशंस हैं, थिंकिंग है, प्रिंसिपल है। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक आइडिया है, कलेक्शन ऑफ आइडियाज, कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स। थिंकिंग, केमिस्ट्री, म्यूजिक और ग्रामर, ये सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब आपने देख लिया होगा, चाहे किसी पर्सन का नाम हो, एनिमल का नाम हो, वर्ड का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग और थिंग्स का नाम हो, और इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, ग्रुप्स हो, तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे नाउन है। इसका मतलब वर्ल्ड के अंदर जितने भी नेम हैं वो सारे के सारे क्या है, नाउन है। तो नाउन इज इक्वल टू नेम। ओके। वर्ल्ड में जितने भी आप नाम सुनते हैं, किसी के भी नाम सुनते हैं, तो वो सब क्या है, नाउन है। बस इतना सा ध्यान रखना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, देखिए सिंगुलर होता है, इसका मतलब है अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर ही होता है, वो कभी प्लूरल नहीं हो सकता। ऑनेस्टी तो हम ऑनेस्टी, ईमानदारियां नहीं कह सकते, वो ईमानदारी ही होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, और लिखा है अदर काइंड्स ऑफ नाउन। अदर काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब है, हम समझते हैं यहाँ पर नाउन के कुछ काइंड्स, जैसे कि नाउन काउंटेबल नाउन्स के फॉर्म में देख सकते हैं, नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन या फिर कह सकते हैं नॉन काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। नॉन काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब गिनती नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, समझते हैं इनको भी। देखिए काउंटेबल नाउन, पहला लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन। ए काउंटेबल नाउन इज ए नाउन विद बोथ ए सिंगुलर और लिख सकते हैं एंड ए प्लूरल फॉर्म। तो काउंटेबल नाउन की अगर बेसिक तरीके से समझेंगे आप, तो ये सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है और काउंटेबल नाउन आपको प्लूरल फॉर्म में भी मिल सकता है। अब क्वेश्चन उठता है, सिंगुलर का मतलब क्या है। सिंगुलर का मतलब है जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही हो, एक के अलावा दूसरा ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में बात करी जाती हो, एक ही प्लेस के बारे में बात करते हो, या एक ही थिंग के बारे में बात करते हो, तो सिंगुलर होगा। जैसे कि बॉय, बॉय क्या है, सिंगुलर। अगर हम बात करते हैं बॉयज, बॉयज क्या है, देखिए एक से ज्यादा लोग हो गए और बॉयज सिर्फ एक है, तो ये क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल बोलते हैं हम इसको। एनीथिंग और एनीवन दैट वन कैन काउंट, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो सब क्या है, काउंटेबल नाउन है। कोई भी, चाहे पर्सन हो, प्लेस हो और थिंग हो। स्टूडेंट्स, टेबल्स की अगर हम बात करते हैं, टेबल्स देखिए क्या है, टेबल्स एक तरीके से गिन सकते हैं। बहुत सारी अगर टेबल्स आपके सामने हैं तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कहकर गिन सकते हैं। और बहुत बेहतर एग्जाम्पल है इसका, जो शादियां होती हैं, तो शादियों में बहुत सारी टेबल्स मंगाई जाती हैं और आप काउंट करते हैं कि हमने 50 टेबल्स मंगाई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन। अगर हम बात करते हैं डॉलर्स की, तो डॉलर्स को आप काउंट करते हैं, गिनते हैं, $10, $80, $50। अगर हम बात करते हैं ब्रांचेस की, शाखाएं, तो शाखाओं को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, टेबल तो हमने लिख ही लिया है। अगर हम बात करते हैं टैंक, टैंक को हम गिन सकते हैं, पेन को हम गिन सकते हैं, बुक को हम गिन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे क्या है, नाउन है। तो ये जो सिंगुलर फॉर्म में हमने लिख दिया, अगर मैं यही बुक्स को, बुक को बुक्स लिख दूं, तब भी ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल ही कहलाया जाएगा। ओके, पेन्स यानी कि एक से अधिक पेन्स। तो अगले हम बढ़ते हैं, नॉन काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि हमने अभी बात करी थी, इमोशंस, आइडियाज, प्रिंसिपल, थिंकिंग, गैसेस, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मटेरियल को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो नॉन काउंटेबल नाउन का मतलब होता है, ए नॉन काउंटेबल नाउन इज ए नाउन विच डज नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म, ये कभी भी आपको प्लूरल फॉर्म में दिखाई नहीं देगा, एंड विच
refers to something that one cannot usually count। तो यूजली हम इनको काउंट नहीं कर सकते, बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना है, इसलिए अनकाउंटेबल है या नॉन काउंटेबल बोलते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस आपके सामने ला दी जाए, एक टैंक में भर दी जाए और आपको खड़ा कर दिया जाए, आपसे कहा जाए इसको काउंट कीजिए, तो क्या आप काउंट कर सकते हैं? आंसर इज नो। फर्नीचर, फर्नीचर को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। फर्नीचर का मतलब क्या होता है? टेबल, कुर्सी, उसमें बहुत सारा मटेरियल होगा स्टूडेंट्स, एक मटेरियल से फर्नीचर नहीं बनता है, फर्नीचर में बहुत सारा मटेरियल होता है और इसलिए हम काउंट नहीं कर सकते फर्नीचर। अगले बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम समझेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। ओके, इंपॉर्टेंट रूल समझेंगे और समझने वाले हैं। देखिए क्या है रूल नंबर 1, नॉन्स, यानी कि जो नॉन्स हैं ऑलवेज प्लूरल फॉर्म, यानी कि ये कुछ नॉन्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में मिलेंगे, आप इसको सिंगुलर नहीं बना सकते। आपका मन कर रहा है नहीं तो मैं तो आल्म्स को आल्म लिखूंगा, तो एस हटा दिया आपने तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं होता है, इसलिए कभी इसको सिंगुलर बनाने की गलती मत कीजिएगा। ओके, अगर हम बात करते हैं एथलेटिक्स, एथलेटिक्स क्या होता है? हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, एस नहीं हटा सकते, एस हटाएंगे तो गलती हो जाएगी, एथलेटिक्स ही होता है और एस नहीं हटा सकते और हमेशा प्लूरल है, एस लगा हुआ है तब भी ये क्या है? प्लूरल है और एस को हम हटा नहीं सकते। केव्स, केव्स में एस लगा हुआ है, प्लूरल है, लेकिन एस हटा नहीं सकते, इसको सिंगुलर नहीं बना सकते। ओके, क्योंकि ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में ही होती है। स्पेसीज, स्पेसी कभी लिखा हुआ दिखाई नहीं दिया होगा आपने डिक्शनरी में, कभी भी स्पेसी लिखा हुआ नहीं देखा होगा, स्पेसीज ही दिखाई दिया होगा, क्योंकि अगर आप एस हटा देंगे तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है डिक्शनरी में जिसमें स्पेसीज के साथ एस ना हो। सीजर्स, ओके, ट्राउजर्स, और ये सब क्यों प्लूरल फॉर्म में होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो सीजर्स होता है इसको हम बोलते हैं कैची। क्या होती है स्टूडेंट्स? ये कैची होती है और कैची के होते हैं 2 पार्ट, एक पार्ट ये होता है स्टूडेंट्स और अगर आप देखेंगे तो एक पार्ट ये होता है। देखिए एक पार्ट ये है, ये वाला पहला पार्ट, और आप दूसरा पार्ट ये वाला देखिए, तो कहीं ना कहीं 2 पार्ट से यानी कि 2 हिस्सों से मिलकर बनी है सीजर्स, इसलिए हम कह सकते हैं इसको, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगी, सिंगुलर फॉर्म में नहीं रहती है। ट्राउजर्स की अगर हम बात करते हैं, जो ट्राउजर पहनते हैं, पैंट जैसा होता है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए ट्राउजर्स में कुछ इस तरीके से ही मैं बना देता हूँ नॉर्मल तरीके का ट्राउजर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें कितने होते हैं? देखिए 2 पैचे होते हैं ऐसे, तो ये क्या होता है? 2 भाग से मिलकर बना होता है ट्राउजर्स, तो एस हटाकर इसको सिंगुलर नहीं बना सकते स्टूडेंट, ध्यान रखना। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो कभी भी हम इसको सिंगुलर नहीं बना सकते। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कि क्या है। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने स्क्रीन पर आपको दिए हैं, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। आर्म्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, अमेंड्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, एनल्स, आर्चीव्स, एसेज, एरियर्स, एथलेटिक्स। ओके, इंपॉर्टेंट मैंने इसको तो थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। ऑस्पिशियस, केप्स, स्पेसीज, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैंट्स भी ट्राउजर की तरह ही होता है, हमेशा पैंट्स ही बोलेंगे, पैंट कभी नहीं बोलते, पैंट गलत हो जाएगा। क्लिपर्स, वेलोज, गैलोज, फैंग्स, आई ग्लासेस होता है, आई ग्लास कभी नहीं होता है, क्योंकि 2 ही पार्ट होते हैं इसमें। अगर आप देखेंगे चश्मा को इस तरीके से, एक ये है एक ही है ना, इस तरीके से तो देखते हैं, तो 2 पार्ट्स होते हैं। गॉगल्स 2 पार्ट्स होते हैं, बिलोंगिंग्स, ब्रीचेस, बॉवल्स, ब्रेसेस। यहाँ पर कस्टम्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कभी किसी से कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलना। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देते हैं नॉर्मली, गलत होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना है। ड्रैग्स, अर्निंग्स, अर्निंग कभी नहीं होता, अर्निंग्स होता है। इंट्रेल्स, एम्बर्स, फाइटर्स, फायर वर्कर्स, फायर वर्कर नहीं होता, वर्कर्स होता है। ओके, लीज, ऑट्स, ऑट स्कर्ट्स, पार्टिकुलर्स होता है, पार्टिकुलर कभी नहीं होता, पार्टिकुलर्स होता है। प्रोसीड्स होता है, प्रोसीडिंग्स होता है। रिगार्ड होता है, रिचेस होता है, रिमेन्स होता है। सेविंग, सेम्बेल्स, सीयर्स, स्पेक्चल्स। अगर आप देखेंगे यहाँ पर सराउंडिंग्स होता है, हमेशा सराउंडिंग, सराउंडिंग कहते हैं लेकिन सराउंडिंग्स बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स,
यहाँ पर अगर आप देखेंगे थैंक्स, थैंक कभी नहीं कहते, थैंक कहना गलत होता है स्टूडेंट्स, कभी भी थैंक नहीं कहेंगे, हमें क्या कहना है, थैंक्स। ओके। वेजिटेबल, वेजिटेबल कभी नहीं होता है, वेजिटेबल्स होता है, वैल्यूएबल्स होता है, वेजेस होता है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके सामने मैंने दिए हैं जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं। कभी एस हटाकर सिंगुलर नहीं बना सकते, अगर एस हटाएंगे तो गलती हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसा वर्ड्स कभी डिक्शनरी में मिलेगा ही नहीं जो प्लूरल होता है और एस हटाने से सिंगुलर बना दें हम। ध्यान रखना, आल्म कभी नहीं होता, आल्म्स ही होता है। रूल नंबर 2 पर आते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब ऐसे कौन से होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, न्यूज़। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अरे एस लगा हुआ है, ये तो प्लूरल हो गया, एस लगा हुआ दिखाई देगा आपको और आपने कह दिया नहीं ये तो प्लूरल है, गलत हो जाएगा। न्यूज़, न्यूज़ को कभी न्यू नहीं लिख सकते, अगर एस हटा देंगे तो न्यू हो जाएगा, इसका मतलब दूसरा आ जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा नया। और जबकि न्यूज़ का मतलब होता है खबर। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कितना बड़ा अंतर का हो जाता है ऐस में। तो कभी हम ऐस नहीं हटाएंगे, अगर ऐस हटाएंगे तो अर्थ चेंज हो जाएगा, तो न्यूज़ ही होता है और न्यूज़ का मतलब होता है खबर, जो कि एक सिंगुलर है। ये क्या है, ध्यान रखना, हमेशा ऐस लगने के बावजूद भी ऐसे वर्ड सिंगुलर होते हैं। इनिंग्स, इनिंग्स क्या होता है, इनिंग्स हमेशा सिंगुलर होता है क्योंकि इनिंग्स को बोलते हैं पारी, पारी बोलते हैं। और पारी जानते हैं आप, अगर क्रिकेट होता है तो 2 पारी होती हैं, लेकिन दोनों पारी अलग अलग होती हैं। पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक कभी नहीं होता है, सम्मन्स होता है, फिजिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, एथिक्स होता है, मैकेनिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, मम्स होता है। यानी कि सब्जेक्ट जितने भी आपको मिलेंगे एस लगा हुआ मिल जाएगा आपको स्टूडेंट्स। और ध्यान रखना, एस हम नहीं हटाएंगे, इसको सिंगुलर बनाने के चक्कर में हम एस हटा नहीं सकते, अगर एस हटाएंगे तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि एस होने के बावजूद भी ये सिंगुलर है, ध्यान रखना। बस बेसिक नजर डालना है, सफिशिएंट है। ओके स्टूडेंट्स, अगले बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 3 पर आते हैं और रूल नंबर 3 कहता है नाउन्स ऑलवेज प्लूरल। देख सकते हैं आप, नाउन्स ऑलवेज प्लूरल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर कैटल। अब आप इसको देखेंगे, ये प्लूरल है, हमेशा प्लूरल रहेंगे ऐसे शब्द, बिल्कुल रहेंगे। और यहाँ पर तो एस भी लगा हुआ नहीं है और प्लूरल है। देखिए कैटल का मतलब होता है पशुओं का झुंड, और झुंड होगा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं आपको, पशुओं का झुंड। तो स्टूडेंट देखिए, जब झुंड होता है तो कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ एनिमल है, और ग्रुप ऑफ एनिमल है तो कहीं ना कहीं प्लूरल ही हो जाएगा, एक से ज्यादा पशु हैं उसमें, एनिमल है, लेकिन इसमें एस भी लगा हुआ नहीं है और प्लूरल है। क्लैरजी बोलते हैं, कैविलरी होता है, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक। ओके, जो पैदल सैनिक होते हैं नीचे चलते हैं, एक घुड़सवार होते हैं वो अलग होता है। तो पैदल सैनिक हैं, तो सैनिक हैं तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है। पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री और पुलिस। पुलिस क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी कि एक ग्रुप होता है पुलिस। तो कभी भी देखिए एस लगा हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी प्लूरल है, और सिंगुलर प्लूरल जो हम यहाँ समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक में, क्योंकि प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब एंड सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, और अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो गलती कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, एक एक नज़र जरूर इस पर मारना है। रूल नंबर 4 क्या है, देखिए रूल नंबर 4 कहता है ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं ये। सीनरी, पोट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लैंग्वेज, कभी भी हम इनको प्लूरल नहीं बनाएंगे, एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। आपका मन करेगा नहीं, मुझे तो फर्नीचर में मुझे तो फर्नीचर में एस लगाकर इसे प्लूरल बनाना है, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर्स तो कभी होता ही नहीं है। और अगर ऐसे लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर ही बोलते हैं और ये सिंगुलर होता है। आप कहेंगे नहीं, तो फर्नीचर के अंदर तो टेबल भी होती है, कुर्सी भी होती है, चेयर होती है, बहुत सब कुछ होता है, लेकिन वो गलत हो जाएगा, वो सबका कलेक्शन ही उसको ही बोलते हैं फर्नीचर। ओके, यानी कि जो सामान होता है रूम के अंदर, टेबल चेयर, तो उनका कलेक्शन फर्नीचर होता है। एडवाइस की बात करते हैं, सलाह,
सलाह ही नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशंस कभी होता ही नहीं है। तो कभी हम इंफॉर्मेशंस लिखेंगे भी नहीं, सूचना होता है, सूचनाएं गलत हो जाएगा। हेयर होता है, हेयर्स नहीं होता है। ये जो आपको बाल दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हेयर है और खुद में सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। आप ऐस लगाकर बहुत सारे बाल नहीं कर सकते। लैंग्वेजेस नहीं होता है, ध्यान रखना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलते हुए देखा है, बोलते हैं लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस नहीं होता है स्टूडेंट्स, लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज। बिजनेस, बिजनेस होता है, बिजनेसेस नहीं हो सकते। मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, वैगेज, पोस्टेज। नॉलेज होता है, ध्यान रखना, नॉलेजेस कभी नहीं हो सकता। बेस्टेज, मनीज कभी नहीं होगा, हम बहुत सारे रुपया लेकर आए, मनीज गलत हो जाएगा। जेवेल और ब्रिकेज। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं जो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, और कभी इसको हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, गलती हो जाएगी। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल। तो ये सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि हम बात करते हैं फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ जो मटेरियल रखा हुआ है रूम के अंदर, उसको बोलते हैं फर्नीचर। टेबल, चेयर, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, तो बेड है ना। और जो है जैसे कि हमें कहें कहें दीवार में उधर कवर्ड होता है, तो उन सबको फर्नीचर बोलते हैं। एडवाइस, सलाह, ठीक है, अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते, सलाह को नहीं गिन सकते, इंफॉर्मेशन को नहीं गिन सकते, हेयर को नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नहीं, हम तो एक बाल को गिन लेते, गलत हो जाएगा। लैंग्वेज को गिन नहीं सकते। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कभी कभी क्या होता है, इसको काउंटेबल हम बना सकते हैं लेकिन कुछ वर्ड्स को जोड़कर। जैसे कि इंफॉर्मेशन को हम तो कहते हैं कि हमें तो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मिली, मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन में से हमें छोटी सी इंफॉर्मेशन मिली, तो हम उसको बोलेंगे ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि एक इंफॉर्मेशन का बहुत ही छोटा सा हिस्सा। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, अगर फर्नीचर को हम काउंट नहीं कर सकते तो मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर बोल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के वर्ड्स को जोड़कर उसको प्लूरल बना देते हैं, काउंटेबल बना देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब अनकाउंटेबल नहीं होते। रूल नंबर 5 पर आते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर 5, प्लूरल एंड सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं, दिखने में भी प्लूरल लगते हैं, होते सिमिलर। तो डियर अगर आपको देखेंगे तो डियर क्या होती है, हिरन बोलते हैं, और दिखने में सिमिलर लग रही है, तो इसको हम प्लूरल भी बोल सकते हैं और सिंगुलर भी कह सकते हैं। कभी एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे, यानी कि डियर प्लूरल भी हो सकती है और सिंगुलर भी हो सकती है। इसके साथ इज का यूज भी कर सकते हैं, आर का यूज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिश, फिश होता है, फिशेस कभी नहीं होता है, चाहे इसको सिंगुलर देखिए, बहुत सारी मछलियों की फॉर्म में देखिए, या सिर्फ एक मछली की फॉर्म में देखिए, बोलेंगे हम हमेशा फिश ही। क्रू, फैमिली, टीम, ज्वेरी, कार्प, बहुत बेनिफिट मिलता है ऐसे वर्ड से जो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, और स्पेलिंग भी एक ही होती है। हमें यहाँ ये नहीं देखना पड़ता है इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, कुछ भी वर्ब लगा दीजिए, गलत नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, रूल नंबर 6 पर आते हैं, नॉन यूज ऑफ प्रीपोजिशन। नाउन में हम कभी कभी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो किस तरीके से यूज करते हैं प्रीपोजिशन का स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं कहूँ टाउन आफ्टर टाउन, तो ये क्या है, आफ्टर जो लिखा हुआ है ये स्टूडेंट्स क्या है, ये है प्रीपोजिशन। जब प्रीपोजिशन का चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे तब हम आपको वहां बताएंगे कि प्रीपोजिशन क्या होती हैं। तो आफ्टर प्रीपोजिशन है, अपॉन प्रीपोजिशन है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है स्टूडेंट। ओके, तो ये सब क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन से पहले या बाद में क्या आते हैं, नाउन आते हैं। तो नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। हम टाउन्स नहीं कह सकते, आफ्टर टाउन्स नहीं कह सकते। इससे पहले और बाद में जो भी नाउन होंगे वो कैसे होंगे, हमेशा सिंगुलर होंगे। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखना। तो प्रीपोजिशन अगर बीच में है और इस तरफ दाएं और बाएं, आगे या पीछे, ऊपर या नीचे, कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ बीच में प्रीपोजिशन है और आगे या पीछे आपको नाउन दिखाई दे रहा है, तो वो दोनों के दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे। यही रूल है, रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 पर आते हैं, नाउन का यूज करते हैं अगर हम किस तरीके से, यूज फॉर प्रीपोजिशन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं,
रूल नंबर 7 पर आते हैं स्टूडेंट्स। क्या है रूल नंबर 7? देखिए, कॉमन जेंडर नाउन्स। ओके, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, कॉमन जेंडर की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है टीचर, स्टूडेंट। तो इस तरीके से चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर और लीडर्स। तो रूल नंबर 7 को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। टाइम ज़्यादा हो रहा है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है, बिल्कुल स्किप मत करना और क्लास को लगातार देखना है।